हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार बड़ी तैयारी चल रही है शहरी स्कूलों से ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों को भेजने की। आखिर वह क्या कारण है और क्यों शिक्षा विभाग शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भेजने की तैयारी में है, और बहुत जल्द यह आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है इस संदर्भ में हो भी चुका है। एक का एक ये चीज़ें लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आदेश आ जाएगा कि इन शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाना होगा। ऐसा आदेश भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो उसी का पूरा क्या कुछ बैकग्राउंड है, उसका आधार क्या है और क्यों ऐसा फैसला शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपने प्रिंट मीडिया में भी इस खबर को पढ़ा होगा कि राज्य के 14,000 शहरी स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं और गांवों में भेजे जाएंगे। यानी लगभग 14,000 स्कूल जो हैं वे शहरी क्षेत्रों में हैं, और इन्हीं 14,000 स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में से, जरूरी नहीं है सभी में से, लेकिन अधिकांश स्कूलों में से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक भेजे जाएंगे। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो 2025 में एक बार बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था, और जो यह स्थानांतरण हुआ था इसमें तीनों प्रकार से ट्रांसफ़र हुए थे। एक तो सामान्य ट्रांसफ़र भी हुआ था, विशेष आधार पर भी हुआ था ट्रांसफ़र, और उसमें अंतर जिला भी ट्रांसफ़र हुआ था, और फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुए थे। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिए थे, जिसमें से अधिकांश लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। अब ये जो ट्रांसफ़र हुआ 2025 में बड़े पैमाने पर, अब उस समय ट्रांसफ़र की वाहवाही लेने के लिए शिक्षा विभाग ने मानक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। मानक प्रक्रिया का सेंस कि किन विद्यालयों में कितने शिक्षक होने चाहिए, किस विषय के कितने शिक्षक होने चाहिए, किस क्लास से किस क्लास तक कितने शिक्षक न्यूनतम होने चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखा गया, और बड़े पैमाने पर दे दनादन ट्रांसफ़र के आदेश निकलते रहे। अब ये लगातार जो ट्रांसफ़र के आनन फानन में आदेश निकाले जाते रहे, उससे ये हुआ कि जो स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का संतुलन था वह काफ़ी बिगड़ गया। कई सारे स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हो गए, कई सारे स्कूलों में आवश्यकता से बहुत कम शिक्षक रह गए। ये हुआ यूँ कि जो जहाँ जिधर सेट हुए सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक ही विद्यालय में एक ही विषय के कई कई शिक्षक बहाल हो गए। कोई 1 to 5 स्कूल है, बेसिक ग्रेड का स्कूल है, उसमें 20, 22, 24, 25 शिक्षक हो गए। कोई मध्य विद्यालय है जिसमें एक विषय के, हिंदी विषय के 4-4 शिक्षक हो गए, किसी विषय के एक भी शिक्षक नहीं हुए। इस तरह से ये जो समानुपातीकरण है यह पूरी तरह से बिगड़ गई ये व्यवस्था, और ये संतुलन नहीं बन पाया। अब शहरी क्षेत्रों का क्या मैटर है कि देखिए, अधिकांश लोगों ने इस ट्रांसफ़र में शहरी क्षेत्र का ऑप्शन लिया। इसके कई कारण थे। जो जिनका घर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है वो भी अपने
बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो उनका भी फर्स्ट प्राथमिकता शहरी क्षेत्र था। जो लोग दूसरे जिला में कार्यरत थे वे भी आए तो शहरी क्षेत्रों में आए कि जाने आने की सुविधा होगी। जो दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिका थे वो भी शहरी क्षेत्रों को ही अपना प्रथम प्राथमिकता दिए ताकि उनको जाने आने में बस ट्रेन की सुविधा रहे। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से एक बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिका शहरी क्षेत्रों में आ गए। एक तरफ जहां बहुत सारे शिक्षक ने शहरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में उन्होंने ट्रांसफर पा लिया, वहीं इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो जो शहरी स्कूल होते हैं तो शहरी स्कूल में आपको छात्रों की संख्या कम रहती है, बहुत ही कम रहती है छात्रों की संख्या। बेसिक में आप देखिएगा, हाई स्कूलों में कुछ संख्या होती भी है तो बेसिक स्कूलों में देखिएगा तो संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का ट्रेंड लोगों में अधिक है, इसलिए सरकारी स्कूलों में कम नामांकन होता है। जबकि शिक्षक ज़्यादा आ गए तो हुआ यूं कि जैसे ये मान लीजिए शहरी स्कूल है और ये ग्रामीण स्कूल है, ये टाउनशिप के स्कूल हो गए और ये ग्रामीण स्कूल हो गए। तो जहां शहरी क्षेत्रों में छात्रों की संख्या, स्टूडेंट जो है कम है, वहां शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक हो या कोई भी स्कूल हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या अधिक रहती है। तो जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्टूडेंट की, छात्रों की संख्या अधिक थी, वहां शिक्षक कम हो गए। यही संतुलन जो है गड़बड़ हो गया, बराबर नहीं हो पाया कि जहां शिक्षक कम होने चाहिए वहां शिक्षक अधिक हो गए और जहां शिक्षक अधिक होने चाहिए वहां कम हो गए, क्योंकि ग्रामीण में छात्र अधिक हैं, शिक्षक कम हो गए, शहरी में छात्र कम है, शिक्षक अधिक हो गए। इसीलिए इस बार समान स्थानांतरण से पहले जो टीचर ट्रांसफर 2026 होना है, उससे पहले विभाग अपनी पुरानी गलती को, जो बिना समानुपातिकरण के, बिना मानक को फॉलो किए बड़े स्तर पर ट्रांसफर कर दिया और छात्र शिक्षक अनुपात पूरे बिहार में असंतुलित हो गया। इसीलिए इस बार विभाग टीचर ट्रांसफर 2026 करने से पहले इस नियमावली में भी इस समायोजन या जिसको समानुपातिकरण कहें उसको लाया गया कि मानक मंडल, आरटीई कानून जो है शिक्षा का, वो सभी मानक, वर्गवार आवश्यकता, विषयवार आवश्यकता, अन्य लागू विभागीय मानकों के आधार पर अपेक्षाकृत जहां अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक, यानी जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षक का स्थानांतरण किया जाएगा। और ये विभाग कर रहा है। अंदर खाने की खबर है कि विभाग इसको प्रोसेस में लगा दिया है। बहुत सारे स्कूलों की विधि व्यवस्था का वहाँ निकाल लिया गया है कि कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, किनको कहाँ से कहाँ ले जाना है। बहुत जल्द आपको ये लिस्ट देखने को भी मिलेगा। तो विभाग अब इस आवश्यकता को जब पूरा करेगा कि जहां अभाव वाले विद्यालयों में, तो अभाव वाले विद्यालय कहाँ हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव है, तो अभाव वाले विद्यालय हो गए। अधिशेष आवश्यकता से अधिक कहाँ हैं, तो शहरी क्षेत्रों में है। तो स्वाभाविक है कि जब विभाग ये कर रहा है कि आवश्यकता से अधिक यानी शहरी से निकालकर आवश्यकता से कम यानी ग्रामीण, तो स्वाभाविक है कि शहरी क्षेत्रों से अब शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।